तो सबसे पहले मैं टास्क बता देता हूँ अपना। मैं सबसे पहले यहाँ पे अकाउंट लगा लेता हूँ। अकाउंट का टैब लगाने के हम्म। लिए, अगर अकाउंट का टैब ना दिया हो तो मैं अकाउंट लगा लूँगा यहाँ पे। एक कॉन्टैक्ट का लगा लेता हूँ। कॉन्टैक्ट। और एक लगा लेता हूँ अपॉर्चुनिटी। तो तीन मैंने यहाँ पर ये लगा लिए ऑब्जेक्ट। एक अकाउंट लगा लिया, एक कॉन्टैक्ट लगा लिया, एक अपॉर्चुनिटी लगा लिया। अब हमारा हम्म। टास्क क्या है कि मैं एक पिक लिस्ट बनाऊंगा। हेलो दिलीप भाई। Yeah, good evening, man. How are you? हाउ आर यू? आई एम फाइन। एंड यू? बढ़िया बढ़िया तो मैं फिलो का रिवीजन बढ़िया। करा रहा हूँ। करवाओ करवाओ। पढ़ाओ जनता को। ठीक है। साक्षर भारत, सक्षम भारत। दिलीप तो प्रो हो गया है एकदम। क्या हो गया है? मैं बोली कि दिलीप प्रो हो गया है कोडिंग में। कौन बोल रहा है? ये कौन अफवाह फैला रहा है? मेरे को नाम बताओ इस बंदे का। मैं उषा उषा। इसमें नाम नहीं है। अरे अर्शवार दिख रहा है उषा। मैंने ऐसे कौन से काम कर दिए जो प्रो लग रहा हूँ मैं? हाँ बस खाली वो जॉब लगने तो की देरी है बाकी। देखो हम्म, कौन सी कंपनी में मेहनत लिखा हुआ करने है से ही दाना मिलती है जॉब। तो यस। आज का जो हमारा टास्क है ना, हम फ्लो फ्लो क्रिएट करेंगे। फ्लो जो है स्टार्टिंग से क्रिएट करेंगे। मैं कुछ टास्क बताऊंगा किस तरह से क्या क्रिएट करते हैं। तो ये मेरे अकाउंट है, कॉन्टैक्ट है, अपॉर्चुनिटी है। मैं एक फ्लो क्रिएट करूंगा जिसके अंदर एक पिक लिस्ट आएगी, और पिक लिस्ट में जैसे मैं अकाउंट चूज करूंगा तो मैं अकाउंट क्रिएट कर पाऊंगा, और कॉन्टैक्ट चूज करूंगा तो मैं कॉन्टैक्ट क्रिएट कर पाऊंगा, और अपॉर्चुनिटी चूज करूंगा तो मैं अपॉर्चुनिटी चूज कर पाऊंगा। तो ये मेरा टास्क है। अच्छा। तो सबसे पहले हम फ्लो पे ये हम चलते हैं। लोग शायद रिकॉर्ड से भी कर पाते थे ना। मतलब रिकॉर्ड में, अच्छा इसको फ्लो से करना है। ओके ओके। हाँ, फ्लो से करना है। नहीं, तो अभी मैं ये स्क्रीन बता रहे फ्लो हैं कि क्लिक कर जो रहा हूँ। पिक लिस्ट में जो वैल्यू चूज करेगा ना उसके हिसाब से हमें वो कंपोनेंट दिखाई देना चाहिए। हाँ, मतलब ओके मैं ओके। अगर अकाउंट चूज करूंगा तो उसके बाद जो है मेरा स्क्रीन जो है अकाउंट के फील्ड्स दिखाई अकाउंट देगी। का। और मैं उसमें जो है अकाउंट्स में जो फील्ड्स भरूंगा तो उसके बाद वो अकाउंट क्रिएट हो जाएगा। अगर मैं कॉन्टैक्ट चूज करूंगा तो मेरे कॉन्टैक्ट्स के फील्ड्स दिखाई देंगे मुझे। और वहां पर मैं क्या करूंगा, मैं एक कॉन्टैक्ट को क्रिएट कर पाऊंगा। अगर मैं अपॉर्चुनिटी क्रिएट कर पाऊंगा। हम ऐसा कर क्यों रहे हैं, देखो रियल लाइफ में मान के चलो मैंने किसी को कुछ एक फॉर्म दे दिया। अब उसको सेल्स फोर्स की कोई नॉलेज नहीं है। तो उसको हम ना तो वो ये बताएंगे कि ये ऑब्जेक्ट क्या होता है, कि अकाउंट क्या होता है, कॉन्टैक्ट क्या होता है, अपॉर्चुनिटी क्या होती है। सिंपल सी हम उसे बता देंगे भाई कि हमें अपॉर्चुनिटी क्रिएट करनी है, अकाउंट क्रिएट करना है, कॉन्टैक्ट क्रिएट करना है। तो वहाँ से पिक लिस्ट चूज करेगी और अपना फॉर्म फिल करेगी। करेक्ट। सही है। करेक्ट है ना? तो ये हमें भी हम स्क्रीन हम्म। फ्लो पे क्लिक कर रहे हैं। अब क्लिक करने के बाद सबसे पहले मैं एक स्क्रीन फ्लो लेता हूँ। तो स्क्रीन फ्लो लेने के लिए यहाँ से दो तरह से लिखते हैं। एक तो ऑटो लेआउट से आ जाता है, एक फ्री फ्रॉम से आता है। तो हम दो ओके। तरीके से बना सकते हैं, फ्री फॉर्म से भी, ऑटो लेआउट से भी। ऑटो ऑटो लेआउट से यानी कि ये ऑटोमेटिक अपने आप कनेक्ट होते चले जाते हैं। फ्री फॉर्म से हम किधर भी इसको राइट। मूव कर सकते हैं। जैसे ये स्क्रीन है तो मैं स्क्रीन लगा दी, और स्क्रीन लगाने के और बाद मैं इसको कनेक्ट करूंगा। इसकी हाँ हम्म। रणवीर। हम्म। हाँ ये जो हम लोग ऑटो लेआउट से करते हैं ना, फिर ये वाला जो एलिमेंट्स वगैरह वो कैसे आएगा हाँ, मतलब। वो ये बताता तो। हूँ। जैसे मैंने फ्री फॉर्म नहीं किया, हाँ। मैंने ऑटो लेआउट किया। तो मैं ये प्लस का चिन्ह है ना मेरा, इसके अंदर मेरे को दिखाई देंगे। हाँ, अच्छा देखो जो अच्छा भी ठीक है चाहिए ठीक तुम्हें है। यहाँ से मिलेगा। हाँ ठीक है। ठीक है ना? अब जैसे मैंने एक स्क्रीन फ्लो ले रहा हूँ, और स्क्रीन फ्लो में तो मैं अकाउंट में देख लेता हूँ मेरे कौन कौन से मेरे मैंडेटरी फील्ड्स हैं। मैं न्यू पे क्लिक करता हूँ।
तो मैं यहाँ पर सेव पे क्लिक करता हूँ, तो सेव में मेरा एक अकाउंट नेम चाहिए मुझे, और मेरा कोई मैंडेटरी है नहीं। और मैं यहाँ पर जो है दो तीन फील्ड ही एक्सेस करूँगा, एक मैं रेटिंग से एक्सेस करूँगा, एक मैं अकाउंट नेम एंटर कराऊंगा। तो अब सबसे पहले मैं मुझे एक पिक लिस्ट बनानी है। और यहाँ मैं लेवल जो अपने चूज करना चाहता हूँ, यहाँ पे लेवल देना चाहता हूँ, लेवल दे सकता हूँ यहाँ पर। ठीक है, ये यहाँ पर आ गया। अरे इसको मैं मैंडेटरी कर देता हूँ, तो यहाँ पर रिक्वायर पे क्लिक करूँगा। उसके बाद मुझे यहाँ पर कंपोनेंट में पिक लिस्ट क्या चाहिए, तो उसके लिए मुझे करना होगा यहाँ पर न्यू चॉइस पिक, चॉइस रिसोर्सेज। तो चॉइस रिसोर्सेज से मुझे जो है सबसे पहले जो, अगर मुझे गेट करनी है पिक लिस्ट, तो मुझे करना होगा पिक लिस्ट चॉइस सेट। यानी अगर मैं यहाँ से पिक लिस्ट लेके आना चाहता हूँ, तो मुझे पिक लिस्ट के लिए क्या करना पड़ेगा, चॉइस पे क्लिक सेट। अगर मुझे पिक लिस्ट लेनी है तो ये वाली रेटिंग वाली। तो अभी मैं क्या कर रहा हूँ, मुझे नॉर्मल बनानी है, तो मैं चॉइस सबसे पहले चॉइस करूँगा, और चॉइस में लिखूँगा अकाउंट, और इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ, और मैं यहाँ पर एक नाम लिख देता हूँ। एक पिक लिस्ट और बनाऊंगा मैं अपॉर्चुनिटी की। एपीआई नेम हम पास कर रहे हैं वहाँ पे? नहीं नहीं, अभी पास नहीं कर रहे, अभी हम जो है अपनी कस्टम पिक लिस्ट बना रहे हैं, जहाँ पर पिक ओके, लिस्ट अच्छा। दिखाई देंगी। आपने अभी करा, हम हाँ। गेट नहीं कर रहे हैं वहाँ पर रेटिंग को। रेटिंग को उसके अंदर, जैसे मुझे अगर अकाउंट के अंदर करनी होगी, तो फिर वहाँ पर अकाउंट के अंदर करूँगा मैं उसको पिक लिस्ट को गेट। ठीक है, अब मैं इसे तुम्हें जो है से एक बार सेव करके मैं दिखाता हूँ ये किस तरह से देखेंगे। हम्म। तो अगर मैं इसे डीबग करता हूँ, देख रहे हो मेरे अकाउंट आ रहा है, एक ऑप्शन आ रहा है, कॉन्टेक्ट आ रहा है। अब हमारा टास्क क्या था, अगर मैं यहाँ पर अकाउंट चूज करूँगा, तो मेरे यहाँ पर जितनी फील्ड्स हैं वो मेरे अकाउंट के आ जाएंगे। अगर मैं नेक्स्ट करूँगा तो, अभी मैंने बनाया नहीं है तो कुछ नहीं आएगा। ओके, इसके बाद मैं ऐसा एक ही। कंडीशन लगाता हूँ यहाँ पर, डिसीजन लगाता हूँ कि अगर मैं चूज करूँगा अकाउंट, तो मेरा अकाउंट पे जाए, और मैं अकाउंट चूज करूँ तो अकाउंट पे मेरा जाए। हर किसी की हमें जितनी भी एपीआई है ना, वो हमारी डिफरेंट होनी चाहिए। मैं इस तरह से अपने अनुसार नाम ले रहा हूँ, यहाँ पे तुम कोई भी नाम एंटर करा सकते हो इसके अंदर। या यहाँ पे कुछ और नाम रख देते हैं यहाँ पर। यहाँ पे वो नाम दे दो सेलेक्ट ऑब्जेक्ट करके। हाँ, और सेलेक्ट। फिर वो जो अब जो डिसीजन में जो एलिमेंट बनाएंगे ना, उनको ये जो नीचे लेबल आएगा ना उसमें दे देना, हम्म। अकाउंट कॉन्टेक्ट ऐसे करके। हम्म।
एपीआई को कुछ और नाम दे दो, एक कैरेक्टर कुछ, या ठीक है ना। तो अब मैं जैसे यहाँ पे एक नाम रख देता हूँ, अकाउंट इज अकाउंट। हम्म अगर मेरा अकाउंट है, ठीक है। अगर देखो मेरा, अब मैंने जो वहाँ पे पिक लिस्ट चूज करी थी, जो मैंने पिक लिस्ट बनाई थी वहाँ पर, तो मेरी यहाँ पर ये पिक लिस्ट आ रही है। अगर मेरी पिक लिस्ट जो है, मेरी यहाँ पर, या जैसे यहाँ पर मैं सेलेक्ट करता हूँ, सेलेक्ट मेरी स्क्रीन कंपोनेंट से मेरा क्या मिलेगा मुझे? तीनों ये ऑब्जेक्ट। ऑप्शन, ये पिक लिस्ट ठीक है। में। हम्म अब इससे अगर मेरी पिक लिस्ट जो है अकाउंट हो जाए, तो मेरी इसमें मूव करेगी। हम्म एक और बना लेता हूँ, राइट। ये कॉन्टैक्ट, स्क्रीन कंपोनेंट, और मेरा कॉन्टैक्ट। तो मेरा कॉन्टैक्ट पे चलेगा, और मैं करता हूँ पेज अपॉर्चुनिटी। तो मेरा अपॉर्चुनिटी क्रिएट होगा, और मैं स्क्रीन कंपोनेंट बना देता हूँ। यहाँ पे मेरी अपॉर्चुनिटी सेलेक्ट कर देता हूँ। ठीक है। अब हम इनको यहाँ पर एंड भी करा सकते हैं, जैसे मुझे एंड कराना हो तो मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा और मुझे यहाँ से एंड करा सकता हूँ। यस। इसके बाद मैं जो है, मुझे अब फील्ड्स किसके चाहिए, अकाउंट के चाहिए, तो मैं यहाँ पर क्लिक करूँगा, फिर से एक स्क्रीन बनाऊंगा और स्क्रीन में लगाऊंगा अकाउंट इन्फो। अब यहाँ पर मुझे लिखाना है टेक्स्ट। मैं टेक्स्ट ले लेता हूँ जिसका नाम है अकाउंट नेम। सोनू इसको यहाँ से ले लेना, मैनुअल फील्ड क्यों लेता है, पूरा उठा ले ऑब्जेक्ट को यहाँ से फील्ड करके। नहीं, ये जो ना बेस्ट प्रैक्टिस यही है, उसके बाद जो है एडवांस थोड़ा बताएंगे फिर। चलो ठीक है, अभी मेरे मैं को इसलिए जाना यहाँ से पड़ेगा बना रहा गाइस, हूँ। तो सॉरी। हाँ। ठीक है, और मिलते हैं। ठीक है। चलो थैंक यू। जा रहे हो क्या? और मेरी यहाँ पर अकाउंट की मुझे लेनी है रेटिंग। रेटिंग, और इसको मैंडेटरी कर देते हैं। अब देखो यहाँ पर मुझे रेटिंग की, मैं ये जो मेरी पिक लिस्ट है, मैं कैसे गेट करूँगा इसको? इसको सबसे पहले मैं यहाँ पर जाऊँगा और न्यू चॉइस रिसोर्सेज करूँगा। इसमें डिफरेंट डिफरेंट चॉइस, एक है, एक कलेक्शन चॉइस सेट है, रिकॉर्ड चॉइस सेट है, एक पिक लिस्ट चॉइस सेट है। अगर मैं पिक लिस्ट चॉइस सेट करता हूँ तो मैं यहाँ यहाँ से जो ये मेरी रेटिंग है, मैं इसको एक्सेस कर पाऊँगा। और मैं एक जो है दो तीन अपनी जो कस्टम भी बनाऊंगा, उसके अंदर दिखाऊंगा कस्टम बना के। तो सबसे पहले मैं पिक लिस्ट चॉइस सेट कर लेता हूँ, यहाँ पे लिख लेता हूँ रेटिंग, पिक लिस्ट, पिक लिस्ट ले ली। अकाउंट मेरा होगा अकाउंट का, और कौन सी फील्ड चाहिए मुझे? रेटिंग। ठीक है। एक स्क्रीन मेरी ये हो गई, एक स्क्रीन मेरी ये बनी, दूसरी स्क्रीन पे चलते हैं। मैंने कॉन्टैक्ट इन्फो कर दिया, और यहाँ पर मैं एक ले रहा हूँ टेक्स्ट। पहले सबसे पहले हम लोग फील्ड देख लेते हैं हमारे कौन से मैंडेटरी, सबसे पहले हमारा काम होना चाहिए तो मैंडेटरी फील्डों को देखना कौन कौन से मैंडेटरी है। मैंने न्यू पे क्लिक किया, न्यू पे मेरी जो है, मैंने बस ये पे क्लिक किया, तो मेरा एक लास्ट नेम है और एक फर्स्ट नेम है। इनको ले लेते हैं, फर्स्ट नेम लास्ट नेम को। सबसे पहले मुझे लेना है पिक लिस्ट। पिक लिस्ट में मैं क्या लूँगा? सैल्यूटेशन, सैल्यूटेशन, सैल्यूटेशन को मैंडेटरी कर देता हूँ। और
पिक लिस्ट लेनी है मुझे। पिक लिस्ट के लिए फिर से मैं चॉइस सेट बनाऊंगा। चॉइस सेट में पिक लिस्ट पे जाऊंगा और यहाँ पर लूँगा सैल्यूटेशन सैल्यूटेशन पिक लिस्ट। उसके बाद मुझे यहाँ पर ऑब्जेक्ट लेना है, जो ऑब्जेक्ट में जिससे वो गेट कर रहा हूँ। यहाँ पर मुझे पिक लिस्ट चूज़ करना है और यहाँ पे किस फील्ड से लेनी है मुझे सैल्यूटेशन। यहाँ पर मेरा सैल्यूटेशन आ गया। उसके बाद मैं लेता हूँ फर्स्ट नेम, तो मैं टेक्स्ट फील्ड लूँगा। टेक्स्ट ले लिया। फर्स्ट नेम, फर्स्ट नेम में ये मेरा फर्स्ट नेम ही रहेगा। उसके बाद मैं एक और टेक्स्ट ले लेता हूँ, इसमें मैं लास्ट नेम लेता हूँ और मैं रेडी कर देता हूँ। अब देखो ये जो ना मेरे सिंगल सिंगल कॉलम है, मैं इनको डबल कॉलम में भी कर सकते हैं। तो कैसे करेंगे, सेक्शन में जाएंगे। सेक्शन को अगर मैं यहाँ पे लेके आऊँ और इसके अंदर जो है एक सैल्यूटेशन को यहाँ पे रख दूँ, लेकिन अभी मुझे क्या करना पड़ेगा, ये बढ़ाना पड़ेगा इसका एक। तो ये दो डिवाइड हो गया और मैं फर्स्ट नेम सेकंड नेम यहाँ पर ले सकता हूँ इस तरह से। तो मैं इस तरह से भी बना सकता हूँ इसको अगर चाहूँ तो। ठीक है, तो मैं इसको सेव कर देता हूँ। एक मैं अपॉर्चुनिटी बनाने वाला हूँ, तो अपॉर्चुनिटी में भी चेक कर लेता हूँ कौन कौन से फील्ड मेरे मैंडेटरी होते हैं। इसमें मेरा एक अपॉर्चुनिटी नेम है क्लोज डेट और स्टेज। मैंने एक स्क्रीन फ्लो लिया। उसके बाद ओपन इन्फॉर्मेशन ले लिया। उसके बाद मेरे कौन कौन से मैंडेटरी थे, फर्स्ट नेम, अपॉर्चुनिटी नेम। अपॉर्चुनिटी नेम के लिए मैंने टेक्स्ट लिया। पहले सेक्शन लगा लेते। सेक्शन में जितने कॉलम चाहें उतने बना सकते हैं, 3 बनाने हैं हम 3 भी बना सकते हैं। एक मैं भी 2 ही बना रहा हूँ। यहाँ पर लगा लेते हैं टेक्स्ट। टेक्स्ट में ले लेते हैं एक अपॉर्चुनिटी नेम। रिक्वायर। उसके बाद है हमारी क्लोज डेट। डेट, ये हो जाए हमारी क्लोज डेट। क्लोज डेट हो गई। उसके बाद आती है हमारी एक और रह गई, स्टेज नेम। स्टेज। पिक लिस्ट की वैल्यू हमें गेट करनी है, तो हमें जाने चॉइस पे। चॉइस पे जाने के बाद न्यू चॉइस रिसोर्सेज, और न्यू रिसोर्सेज पर हम क्लिक करेंगे पिक लिस्ट और यहाँ पे लिखेंगे स्टेज लिस्ट। ऑब्जेक्ट लेके आए हमारा अपॉर्चुनिटी। उसके बाद पिक लिस्ट और मुझे किसकी चाहिए, स्टेज। स्टेज में अब इसमें मैं जो एक चीज़ बता रहा था, वो बता रहा था कि ये तो देखो, ये जो पिक लिस्ट थी इसके अंदर, ये जो पिक लिस्ट है जितनी भी है, ये हमारी इसके अंदर की दी हुई है। और मुझे अलग से कोई अलग इससे अंदर कोई एक स्टेज ऐड करानी है मुझे। मुझे करना क्या होगा, उसके बाद न्यू रिसोर्सेज पे जाएंगे, एक वेरिएबल बनाएंगे। एक मिनट, सॉरी, ऐड चॉइस। ऐड चॉइस पे क्लिक करेंगे। ऐड चॉइस में जाएंगे, चॉइस पे। चॉइस का नाम रख देते हैं हम ओल्ड स्टेज। ओल्ड स्टेज।
और ये मैंने सेव करा दी। अभी मैंने जो मेरी ना स्क्रीन बनी है सिर्फ, अब मैं स्क्रीन दिखा देता हूँ किस तरह की बनी है, उसके बाद नेक्स्ट परफॉर्म करेंगे। इसको डीबग करते हैं। रन करते हैं। अब अगर मैं अकाउंट चूज करता हूँ और नेक्स्ट करता हूँ तो मेरे यहाँ पर अकाउंट के रिकॉर्ड आ रहे हैं। ठीक है। अगर मैं बैक प्रीवियस करता हूँ, फिर से मैं अपॉर्चुनिटी पे क्लिक करता हूँ और नेक्स्ट करता हूँ, उसके बाद मेरे अपॉर्चुनिटी के फील्ड्स आ रहे हैं। अब मैंने कोल्ड स्टेज जो बनाई थी, कस्टम जो पिक लिस्ट बनाई थी, वो भी इसके अंदर आ रही है। उसके बाद प्रीवियस प्रीवियस करते हैं, फिर से फिर कॉन्टैक्ट पे क्रिएट करते हैं, तो कॉन्टैक्ट के मेरे फील्ड्स आ रहे हैं, जो भी मेरे फील्ड्स मेरे थे। ठीक है। अब हमें क्या करना है, जो हमारी ये पेज जो हमने बनाए हैं कंपोनेंट, और कंपोनेंट के अंदर जो फील्ड्स बनाए हैं, उनको मैप कराना है हमें ऑब्जेक्ट के फील्ड्सों के साथ। तो यहाँ पर लेना है हमें क्रिएट 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 रिकॉर्ड, और क्रिएट रिकॉर्ड में लिख लेते हैं क्रिएट अकाउंट। ऑब्जेक्ट क्या होगा मेरा, अकाउंट। उसके बाद मुझे यहाँ पर फील्ड्स है मेरे। तो फील्ड्स इसमें मैंने कौन कौन से बनाए थे, एक तो बनाया था अकाउंट नेम, नेम। उसका मैंने जो स्क्रीन पे जो मैंने फील्ड्स बनाए थे, अब मुझे वो एक्सेस करने हैं। तो उसके साथ बनाया था मैंने अकाउंट नेम। मैंने नाम भी उस तरह से रखे हैं ताकि मैं उनको पहचान सकूं। मैंने अकाउंट नेम रखा, मैंने अकाउंट नेम ले लिया। उसके बाद मैंने रखा है रेटिंग। मैं रेटिंग ढूंढूंगा अब इसके अंदर। तो ये मेरी रेटिंग स्क्रीन कंपोनेंट है। ये स्क्रीन कंपोनेंट जो मैंने यहाँ पर बनाए थे, उसको मैं अभी एक्सेस कर रहा हूँ। यानी कि जो स्क्रीन पर मैंने कंपोनेंट बनाए थे, उसको मैप कर रहा हूँ रेटिंग के साथ। ये मेरी बन गई। उसके बाद इसमें क्रिएट करते हैं। क्रिएट यूज सेपरेट रिसोर्सेज। इसके अंदर अपॉर्चुनिटी, इस अपॉर्चुनिटी पे हमारे फील्ड्स थे। एक तो था हमारा अपॉर्चुनिटी नेम, अपॉर्चुनिटी नेम। एक था हमारा स्टेज, स्टेज 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 नेम हो गया। उसके बाद हमारा क्लोजिंग डेट, क्लोजिंग डेट, क्लोजिंग डेट। और ये भी हमारी कंप्लीट हो गई। ठीक है। यहाँ पर कॉन्टेक्ट था, मैंने गलती से बना लिया, तो मैं ऐसा क्या करूँगा, कट करूँगा और यहाँ पे लगा दूँगा। मैं यहाँ पर क्लियर कर देता हूँ। उसके बाद हमारा आ गई कॉन्टैक्ट, क्रिएट कॉन्टैक्ट। यूज सेपरेट रिसोर्सेज, ऑब्जेक्ट है मेरा कॉन्टैक्ट। इसमें मेरा लास्ट नेम इसका इंक्लूड सैल्यूटेशन, सैल्यूटेशन। और एक था फर्स्ट नेम। मैंने सेव कर दिया। ठीक है। यहाँ तक कोई समझ, किसी को परेशानी हुई, कोई दिक्कत कहीं पे? ओके। ओके है ना। ठीक है। अब इसे हम एक्टिवेट कर लेते हैं और इसको ही कहीं पे लगा लेते हैं।
होम पेज पे लगा देते हैं इसको। जब हम फ्लो फ्लो का कंपोनेंट लगाते हैं तो हमें फ्लो जो हमने बनाया होता है यहाँ से हमें चूज करना होता है। मैंने अभी किस नाम से बनाया है, रिकॉर्ड क्रिएट। ठीक है। अब जैसे ही मैं चूज करता हूँ अकाउंट और नेक्स्ट करता हूँ, इसके बाद मैं टेस्ट फ्लो और चूज करता हूँ, नेक्स्ट करता हूँ, तो मेरा एक अकाउंट क्रिएट हो गया। टेस्ट फ्लो। ठीक है। उसके बाद अगर मैं चूज करता हूँ अपॉर्चुनिटी, अपॉर्चुनिटी में लिख देते हैं OPPP टेस्ट फ्लो डेट। वो भी सेव करा दिया। उसके बाद देखते हैं अपॉर्चुनिटी क्रिएट हुई नहीं। तो मेरी अपॉर्चुनिटी भी मेरी क्रिएट हो गई। उसके बाद कॉन्टेक्ट बनाते हैं, सैल्यूटेशन। मेरा कॉन्टेक्ट भी बन गया होगा। कॉन्टेक्ट विद टेक्स्ट। तो ये समझ में आया फ्लो कैसे बनाया मैंने, कहाँ कहाँ पे क्या क्या चीज़ लगाई, समझ में आया। समझा कहीं यार। कोई समझ। हाँ, नहीं, समझ गया, थैंक यू। समझ गए ना। कोई और। और बाकी पिक लिस्ट दो ऑप्शन और था हमारे पास, एक जो कौन बीच कौन से। दो थे। एक मिनट, अंदर ही कर लेते हैं। ये कह रहे हो कलेक्शन। कलेक्शन और रिकॉर्ड चॉइस है, हाँ। देखो रिकॉर्ड्स चॉइस सेट कहाँ से आता है, जब हम किसी, जैसे मैं, ये मेरा अकाउंट है ना, जैसे ये मेरा अकाउंट है, ये अकाउंट खोल लिया मैंने, ये मैंने खोल लिया अकाउंट, और ये मैं यहाँ पर जब फ्लो को लगाऊंगा ना, जब मैं यहाँ पर फ्लो को लगाऊंगा तो मेरा रिकॉर्ड आईडी को गेट करके वो मेरा ये पिक लिस्ट को गेट करेगा। ओके। और जो दूसरा है ये वाला, ये जो है कलेक्शन, जो ये तुम्हारा कलेक्शन है, कलेक्शन चॉइस क्या है, जो हमारे जितने भी हमारे पिक लिस्ट है ना, जो पिक लिस्ट के अंदर, यहाँ पर हमारे जो हम पिक लिस्ट बनाते हैं इसके अंदर, एक पिक लिस्ट हमारी होती है।